करें चालू क्लास। संत संप्रदाय का टॉपिक चल रहा है, अब उतरने लगा है। संत राजस्थान के जितने भी थे वो मैंने करा दिए हैं, संत वाली बात। अब हम जो बात आज करने वाले हैं आज से, वो कुछ स्पेशल संत से ज्यादा संप्रदाय हमारे स्पेशल है। कल तक की जो क्लास में राजस्थान के संतों की बात करी, संप्रदाय की बात कम करी। आज जो हम बात करेंगे संप्रदाय की बात ज्यादा करेंगे, संत की बात कम करेंगे, है ना। उनकी बात करते हैं। एक जाम्बोजी संबंधी एक छोटी जानकारी और बच गई है, वो मैं लिखा देता हूं। हाँ जी, जाम्बोजी के प्रमुख स्थल करके लिख लो। जाम्बोजी के प्रमुख स्थल कौन कौन से स्थल रहे हैं? एक स्थल है लोदीपुर, लोदीपुर, लोदीपुर है मुरादाबाद, मुरादाबाद यूपी में। उत्तर प्रदेश में एक मुरादाबाद स्थान है जाम्बोजी का। क्या रहा कि जब जाम्बोजी भ्रमण के दौरान राजस्थान से बाहर गए तो यहाँ पे उपदेश दिए हैं, है ना। तो लिखना है भ्रमण के दौरान, भ्रमण के दौरान संत ने उपदेश दिए, उपदेश दिए। एक तो ये है भ्रमण के दौरान संत ने यहां क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। लोदीपुर उत्तर प्रदेश। एक स्थान मुकाम बीकानेर, मुकाम बीकानेर। क्या बदबू आ रही है? हाँ, अरे सुनो अशोक, एक बार नीचे कहना है कि कुछ व्यवस्था कर देंगे, है ना। आप समझा देना अपने हिसाब से। हाँ बेटा, यहां कुछ हुआ है, शायद गैस की टंकी फूटी ऐसा लग रहा है? गैस की टंकी का ये गैस ही है। ये बेटा, हाँ बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट, है ना। प्लांट का कोई लफड़ा हुआ है। सुनना है, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी सुने और आप भी सुने। लोदीपुर उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे भ्रमण के दौरान संत ने उपदेश दिए थे। कुछ बदबू आ रही है, तो ये गैस की है या कल गलती से हमने संप्रदाय की पीठ मुकाम लिख दी है, वो सम्राथल है। आप अगर मुकाम लिखा हो तो उसको सम्राथल कर देना। गलती से मुकाम की जगह सम्राथल लिख दिया गया है ना। हाँ, और इसका उपनाम है ये तीन चीजें लिख लीजिएगा। जहां आपने कल संप्रदाय की पीठ मुकाम लिख दिया, उसको काटकर सम्रातल कर देना। और बाकी मुकाम जो है वो समाधि स्थल है जहां पे मेले लगते हैं। छोटा सा एक करेक्शन करना है। संप्रदाय की जो पीठ है सम्रातल बीकानेर, जाम्बोजी की समाधि है मुकाम बीकानेर, और लोदीपुर उत्तर प्रदेश ये हमारे भ्रमण के द्वारा संतों द्वारा दिए गए उपदेश स्थल है। ये तीन चीजें आपको करनी है बस। फिर हम नए
की ओर बढ़ रहे हैं। यही लिखा है, अब अभी तक यही लिखा है ना? हाँ, जुआड़, निर्वाण, वो केकड़ी के पेड़ के नीचे बीकानेर में है। लीला, लीला सर इस कुछ गांव का नाम। हाँ हाँ, लाला सर है। एक और लिख लो, लाला सर कर लो। लाला सर बीकानेर है, लाला सर बीकानेर। कंकेड़ी वृक्ष के नीचे संत ने शरीर त्यागा। कथक, वो तो वो कथन है, याद है सबको। तो ये 4 स्थल आपको लिखने हैं, लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा। चारों स्थल, कल आपने संप्रदाय में मुकाम लिख लिया, उसको समरातल कर देना है ना। गलती से मुकाम लिख दिया गया, थोड़ा सा गलती हुई थी। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी नोट कर ले चारों स्थल के नाम। लालासर बीकानेर जो है, यहाँ कंकेड़ी वृक्ष के नीचे संत ने शरीर त्यागा था, निर्वाण यहाँ हुआ था। फिर मुकाम बीकानेर में इनका समाधि स्थल बनाया गया है। लिखा? हाँ, कंकेड़ी वृक्ष का नाम है राजा। अब कंकेड़ी वृक्ष है, कौन सा वृक्ष? कंकेड़ी वृक्ष। कैसा दिखता है? कंकेड़ी जैसा दिखता है, बस वृक्ष का नाम है। वो धन्यवाद है परमेश। कहा जी? देखा सुनील, परमेश को भी पूछा है, नहीं आया था। जो आपने कल कहा था ना कि सबका ध्यान रखता हूं मैं। चलिए, लिखा सबने? हाँ, चलिए हम बात कर रहे थे जाम्बोजी के 4 प्रमुख धार्मिक स्थल जो थे। वो एक है लोदीपुर उत्तर प्रदेश, जहां पर भ्रमण के दौरान उन्होंने उपदेश दिए थे। मुकाम बीकानेर में जाम्बोजी की समाधि स्थल है। जो इनका संप्रदाय की जो पीठ है वो सम्राथल है। गलती से अपने मुकाम के मुकाम करके सम्राथल करना है ना। और लाला से बीकानेर, यहाँ कंकेड़ी वृक्ष के नीचे जाम्बोजी द्वारा शरीर त्यागा गया था। अब हम जो बात करने वाले सगुण भक्ति धारा की, सगुण भक्ति धारा संप्रदाय की बात करेंगे। संप्रदाय, नया हेडिंग डालेगा, सगुण भक्ति धारा संप्रदाय। सगुण बाईसागढ़, बाईसा नहीं, ध्यान में नहीं है। सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय की बात करेंगे। इतनी देर तक हमने जो बात की 7-8 घंटे दिन तक, वो बात की हम सगुण और निर्गुण के संतों की बात करी और उनके कुछ संप्रदाय। अब स्पेशल हम सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय की बात करें। इस सगुण भक्ति धारा को, संप्रदाय को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक भाग कहलाएगा हमारा शैव संप्रदाय। क्या कहलाएगा? शैव संप्रदाय कहलाता है। एक भाग कहलाता है हमारा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत संप्रदाय की बात करें, 2 प्रकार के मोटे मोटे संप्रदाय है। एक शैव संप्रदाय है और एक वैष्णव संप्रदाय। शब्द से ही अर्थ निकलता है कि वह संप्रदाय जो भगवान शिव और शिव के अवतारों की आराधना करे, वह हमारा शैव संप्रदाय कहलाता है। वैष्णव संप्रदाय वह संप्रदाय जो भगवान विष्णु और विष्णु के अवतारों की आराधना पूजा करे, वह हमारा वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। तो इसका अर्थ लिख लीजिएगा, प्रभु शिव एवं शिव जी के अवतारों, शिव जी के अवतारों की पूजा आराधना करे, वह संप्रदाय हमारा शैव संप्रदाय कहलाता है। वैष्णव संप्रदाय प्रभु
विष्णु एवं विष्णु जी के अवतारों की पूजा आराधना करे, पूजा आराधना करे। वह समुदाय हमारा वैष्णव समुदाय। याद नहीं करना है, याद है विष्णु में वी और वैष्णव, शिव और शिव। विष्णु के अवतार में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम आएंगे, है ना, वो वैष्णव समुदाय के अंतर्गत आते हैं। और इधर जितने भी भगवान शिव और शिव के शिवलिंग की पूजा किया जाए, शिव के अवतार मतलब शिवलिंग, भगवान शिव और शिवलिंग के की जो पूजा होती है वो हमारा शैव समुदाय कहलाएगा, लिखिएगा। तीसरा हम बात करें वो शाक्त संप्रदाय है, जो केवल शक्ति की पूजा करे, अलग से करेंगे वो शक्ति, जो केवल देवियों की पूजा करने वाले, है ना। शाक्त संप्रदाय कौन सा कहलाता है, ये लिखता हूं, उसके बाद लिखता हूं। एक बार ये दो समुदाय को लिखिएगा, जो हम तुलना करके देखें, प्रभु शिव और प्रभु विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाले शैव समुदाय और वैष्णव समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। अब शैव समुदाय के जो संत होते हैं वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, प्लस वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, वे हमारे शैव समुदाय के अंतर्गत आते हैं। रामायण और महाभारत काल की बात करें तो रामायण महाभारत में शैव समुदाय को माहेश्वर कहा जाता। क्या कहते थे, माहेश्वर। याद रखिएगा, अभी लिखूंगा। शैव समुदाय में रामायण और महाभारत काल में शिव या शैव समुदाय को हम क्या कहते थे, माहेश्वर के नाम से जानते। किसको थे, माहेश्वर। क्लियर हुआ। जहां भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करें और उनके जो गुरु हैं वो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, ये हमारे शैव समुदाय के रूप में कहलाते। शैव समुदाय के मोटे तौर पर 4 संप्रदाय हैं, 4 भाग हैं। उसकी बात करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां हम बात करते हैं शैव संप्रदाय की। फिर से शुरुआत करते हैं शैव संप्रदाय। और शैव संप्रदाय के हम उपभाग की बात करें, उप संप्रदाय की बात करें, उप समुदाय कौन कौन से शैव समुदाय के, तो एक कहलाता है खुद शैव है, ये खुद शैव समुदाय का एक भाग के रूप में है। सेकंड कहलाता है काल दमन, काल दमन ये कहलाता है। तीसरा कहलाता है कापालिक, कापालिक। सारे समुदाय हमारे राजस्थान में नहीं है, कुछ है। और एक है हमारा पाशुपति। कौन है, पाशुपति। पाशुपति समुदाय के संस्थापक रहे थे आचार्य लकुलिस, अतः इसको लकुलिस संप्रदाय भी कहा जाता है। लकुलिस, इसको लकुलिस संप्रदाय भी कहते हैं। ये तो के 4 उप संप्रदाय। इसके अलावा शैव समुदाय के अन्य उप संप्रदाय और हैं, ये तो मोटे तौर पर 4 हो गए। अन्य और हैं, उसमें से एक कहलाता है हमारा कश्मीरी शैव। कश्मीरी शैव, कश्मीरी एप्पल नहीं है, है ना, कि कश्मीरी एप्पल वो नहीं, कश्मीरी शैव संप्रदाय का नाम है। एक संप्रदाय का नाम है लिंगायत, लिंगायत है। एक संप्रदाय का नाम है अघोरी। क्या है, अघोरी। और एक संप्रदाय का नाम है नाथ, नाथ, नाथ है। तो हमारे शैव संप्रदाय के भी 8 प्रकार हो गए हैं। शैव के भी कितने हो गए, 8 प्रकार हैं। राजस्थान में आपको शैव समुदाय के 2 ही संप्रदाय देखने को मिलेंगे, एक हमारा पाशुपति और लकुलिस, और एक मिलेगा नाथ संप्रदाय। समझ में आया। हेडिंग डालेगा शैव समुदाय, फिर से लिखिएगा और 2 बातें लिखा वो लिखिएगा। लिखो शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय, इसमें संत आजीवन बाल ब्रह्मचारी, इसमें संत शैव समुदाय में लिखना है, इसमें संत आजीवन बाल ब्रह्मचारी, आजीवन बाल ब्रह्मचारी तथा शिवलिंग में विश्वास रखते हैं, तथा शिवलिंग में विश्वास रखते हैं। बाल ब्रह्मचारी, आजीवन बाल ब्रह्मचारी और शिवलिंग में विश्वास। शिवलिंग में विश्वास, शिवलिंग में विश्वास।
रखते हैं। यह हमारा शैव समुदाय का एक पॉइंट हुआ, समझना। लिखिएगा रामायण महाभारत में, लिखिएगा रामायण महाभारत में, रामायण महाभारत में शैव को माहेश्वर कहा गया। रामायण महाभारत में शैव को माहेश्वर कहा गया, शैव को माहेश्वर कहा गया। क्या कहा गया? माहेश्वर कहा गया। ठीक है, क्लियर हुआ। हम शैव समुदाय की बात है। शैव समुदाय के जो संत थे वो आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहते हैं और शिवलिंग में विश्वास करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। रामायण और महाभारत काल में शैव को माहेश्वर नाम से जाना जाता था। आप उधर ध्यान मत दो कि बदबू की तरफ। अब आपको क्या करना है कि सांस तो लेनी है, लेकिन ऑक्सीजन लेना है, साफ सुथरी सांस लेनी। वो बदबू वाली सांस को वापस निकाल कर वापस नई सांस लेने का प्रयास करो, साथ ले पाए। अब आगे बात करते हैं। देखो मेरे को भी आ रही, लेकिन मैं उस बदबू को जो बू है उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं और सांस ले रहा हूं। तो आपको सुने, बाकी तो ऐसे मत करो, ऐसे मत। सिंधु घाटी सभ्यता और ऐसे मजाक मत कर, मजाक मत। सिंधु घाटी सभ्यता और कालीबंगा में शैव के प्रमाण मिले हैं, शैव सभ्यता के प्रमाण मिले। लिखिएगा अगला एक पॉइंट और लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता, लिखो एक पॉइंट और, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एवं कालीबंगा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता एवं कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में शैव मत के प्रमाण मिले हैं, शैव मत के। सिंधु घाटी सभ्यता और कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता, आपकी कालीबंगा तो स्पेशल दे रखा है ना। सिंधु घाटी सभ्यता और कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता में शैव मत के प्रमाण मिले हैं, शैव मत के प्रमाण मिले हैं, शैव मत के प्रमाण मिले हैं। ये तीन बातें लिखी और लिखने के बाद आप ये शैव के प्रकार उतार ले, संप्रदाय उतार ले, इस बात को उतार ले। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी उतार लीजिएगा। मजाक नहीं, बीच बीच में कॉमेडिया मत करो भाई। क्लास मेरी बहुत लंबी खींचा जा रही है, रात्रि की नींद हराम हो रही मेरी। हाँ 2 दिन सो के रोज नींद उड़ रही है, 2-2 घंटे। है क्या करें? डॉक्टर दिखाऊं? हाँ बेटा, क्या क्या अपनी भाषा में बोलते खबर ही नहीं पड़ती है, कहना क्या चाह रहे हो है? हम सगुण विचारधारा के संप्रदाय की बात कर रहे हैं। 2 प्रकार से हमने मोटे तौर पर बात करी है, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय जहां भगवान शिव और शिव के अवतारों की पूजा होता है, शिवलिंग की पूजा होती है, वो शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय जहां भगवान विष्णु और विष्णु जी के अवतारों की पूजा होती है, वो हमारा वैष्णव संप्रदाय कहलाया। फिर हमने शैव समुदाय की बात करी। शैव समुदाय में जब महाभारत और रामायण की बात करें तो वहां पर शैव संप्रदाय को माहेश्वर कहा जाता था। क्या कहते थे? माहेश्वर कहते थे। उसके अलावा कालीबंगा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में शैव मत के प्रमाण मिले हैं। इस शैव
संप्रदाय के जो संत होते हैं वो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं और शिवलिंग में ही विश्वास करते हैं। शैव संप्रदाय के दो पार्ट हो गए, एक तो उप समुदाय, वो एक अन्य उप समुदाय। उप समुदाय में खुद शैव है, काल दमन है, कापालिक है और पाशुपति या लकुलिस है। लकुलिस उप नाम है, पाशुपति मेन नाम है ना। और अन्य उप समुदाय में बात करें, कश्मीरी शैव है, लिंगायत है, अगोरी है और नाथ है। नाथ जो है वो शैव सभा का नवीन संप्रदाय कहलाता है, लेटेस्ट है, अभी अभी पैदा हुआ ऐसा कह सकते, लेकिन अभी नहीं, बहुत साल पुराना है, लेकिन नवीन संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, तो वो हमारा नाथ संप्रदाय कहलाता है। यहां तक समझ आया हो तो मैं आगे बढ़ू आगे। चलिए अब हम राजस्थान स्तर की बात करें तो राजस्थान में मेवाड़ राजघराना, जहां पर आप बैठे हुए हैं वो मेवाड़ राजघराना। राजस्थान में मेवाड़ राजघराना शैव समुदाय का पुजारी रहा है। और शैव समुदाय के अगर हम प्रमाण देखें तो राजस्थान में 4-5 जगह से मंदिर है जो शैव समुदाय से मंदिर, और शैवों में भी मेवाड़ राजघराना जो मानता है वो लकुलिस पाशुपति समुदाय को मानता है। किसको मानता है? लकुलिस पाशुपति समुदाय को मानता है। नोट करके लिखिएगा, राजस्थान का मेवाड़ राजघराना, पॉइंट बनाकर लिखो, राजस्थान का मेवाड़ राजघराना, राजस्थान का मेवाड़ राजघराना, राजस्थान का मेवाड़ राजघराना, राजघराना पाशुपति संप्रदाय को मानता है, पाशुपति समुदाय को मानता है, पाशुपति समुदाय को मानता है। फिर आगे पॉइंट बनाकर लिखना है, पाशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं वो आचार्य लकुलिस थे। कौन थे? आचार्य लकुलिस। अगर आपने नेपाल काठमांडू का नाम सुना होगा, नेपाल काठमांडू में एक महादेव जी का मंदिर है, बहुत, जहां हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं। कौन सा मंदिर है वो? नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ, वो भारत का सबसे बड़ा पाशुपति संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है ना, पशुपतिनाथ जी का मंदिर, नेपाल काठमांडू, नेपाल की राजधानी में, है ना। लेकिन राजस्थान की बात करते हैं तो आचार्य लकुलिस जो है वैसे वो पाशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक है, और मेवाड़ राजघराना है वो पाशुपति समुदाय को ही मानता है। अब पाशुपति समुदाय या लकुलिस समुदाय के कौन कौन से मंदिर है राजस्थान में, उनकी बात करते हैं। लिखिएगा, राज्य में पाशुपति समुदाय के प्रमुख मंदिर, राज्य में पाशुपति संप्रदाय, राज्य में पाशुपति संप्रदाय के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? प्रमुख मंदिरों में तो सबसे पुराना मंदिर की बात करें वो मंदिर है हमारा शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कौन से? चंद्रभागा नदी के किनारे जालापटन झालावाड़ का शीतलेश्वर महादेव मंदिर पाशुपति संप्रदाय का सबसे पुराना मंदिर है। इसके अलावा राजस्थान का पहला तिथि आधारित मंदिर है, जहां पे तिथि अंकित है 689 ईस्वी। इस मंदिर पर ही तिथि अंकित है। इससे पहले कितने भी मंदिर बने लेकिन उस पर तिथि अंकित नहीं है, ऐसा माना जाता है। राजस्थान का सबसे पुराना तिथि युक्त मंदिर है तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो पाशुपति समुदाय का ही एक अंग कहलाता है। तो लिखिएगा नंबर 1, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव कहां है? जालापाटन झालावाड़, जो हमारी चंद्रभागा नदी है ना, चंद्रभागा नदी है कि नहीं है? हाँ, चंद्रभागा नदी है, याद रखिएगा, ये आपको पता है। और नदी जब बहेगी आपके क्लास में तब आपको और बता दिया जाएगा, जब नदी आपके रितेश सर बहा देंगे, है ना। ये सबसे पुराना है। इसके अलावा यह राज्य का सबसे पुराना तिथि युक्त मंदिर है। लिखिएगा, यह राज्य का सबसे पुराना तिथि युक्त कौन सी तिथि है? 689 ईस्वी मंदिर है।
ये राज्य का सबसे पुराना तिथि युक्त। 688 में कौन सा मंदिर बना, कहीं अंकित नहीं है। 689 में कौन सा मंदिर बना, शीतलेश्वर मंदिर, ये उस मंदिर के शिलालेख पर अंकित है। अतः हमने मान लिया राजस्थान का सबसे पुराना तिथि युक्त मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना रखता है। ये क्वेश्चन याद करना है, कंठ में बिठाना, स्पेशल है। आने दो, हवा का झोंका है, आएगा, मैं भी क्या करूं। किसी भी गंध को, वो भले बद हो या खुश हो, किसी भी बू को भले वो खुश हो या बद हो, उसको अपन दबा नहीं सकते। बू को गंध कहते हैं और बू को क्या बोलते हैं, गंध। और गंध में भी दो है, बद है तो खराब गंध है, वो खुश है तो बढ़िया गंध है, खुशबू बदबू। ये लिखा, समझ में आया। अगला मंदिर की बात करते हैं, एकलिंगनाथ मंदिर। एकलिंग नाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर है, ये कैलाशपुरी में है। कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में है। और इस मंदिर के निर्माता गुइल शासक बप्पा रावल काल भोज, जिन्होंने 734 ईस्वी में 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया। लिखेगा निर्माता बप्पा रावल, प्रतापी शासक हुए हैं बप्पा रावल। हरित ऋषि के कहने पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। हरित ऋषि है ना, बप्पा रावल कब कराया, 734 ईस्वी में, 8वीं सदी। यह प्रश्न 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा है। शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड 2023 में पूछा, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने 8 के आगे एक और डंडा दे दिया और कह दिया 18वीं सदी का कौन सा मंदिर है, तो प्रश्न डिलीट हो गया, क्योंकि 8वीं सदी बना। कौन सी सदी में, 8वीं। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने 8 के आगे क्या कर दिया, एक और जोड़ दिया, गड़बड़ हो गया, डिलीट हो गया क्वेश्चन, है ना। बप्पा रावल ने बनाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो कराया गया था वो महाराणा कुंभा के पिता श्री मोकल जी द्वारा। मोकल ने इस मंदिर का क्या किया, जीर्णोद्धार किया। वो वर्तमान स्वरूप जो दिया गया वो राणा रायमल द्वारा दिया गया है। बाद में बात करेंगे। ये हमारा पशुपतिनाथ लकुलिश समुदाय का एक और मंदिर कहलाया। समझ आया। अगला मंदिर की बात करें, वो है मंडलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा है, मंडलेश्वर महादेव मंदिर। मंडलेश्वर महादेव मंदिर। मंडलेश्वर महादेव जो मंदिर है, लकुलिश संप्रदाय के मंदिर। ये मंदिर है हमारा अर्थुना में। कहां पर है, अर्थुना। अर्थुना कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता। अर्थुना बांसवाड़ा। यहाँ पे 5-7 मंदिर एक ही स्थान, एक ही परिसर में बने हुए, जहां पे हनुमान जी का मंदिर भी है और मंडलेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। इस अर्थुना को हम वागड़ का खजुराहो कहते हैं। क्या बोलते हैं, वागड़ का खजुराहो कहते हैं। अगला मंदिर और है लकुलिश समुदाय का, वो है बारडोली शिव मंदिर। कौन सा, बारडोली शिव मंदिर। बारडोली शिव मंदिर। बारडोली जो शिव मंदिर है यह बना हुआ है हमारा चित्तौड़ में, कटे हैं चित्तौड़ में। और इस शिव मंदिर में भगवान शिव के नटराज की मूर्ति थी, जिसको एक मूर्ति तस्कर था वामन नारायण गिया ने उसको चुरा लिया था। वो हमारा बारडोली शिव मंदिर, यह हमारा लकुलिश या पाशुपति समुदाय का एक और मंदिर कहलाया। 5वां और अंतिम मंदिर है वो है सुंदा माता मंदिर के निकट। सुंदा माता मंदिर नहीं है, याद रखना, सुंदा माता मंदिर के निकट, मंदिर के निकट शिव मूर्ति या लिंग, शिवलिंग, ये जो जालोर में है, ये हमारे पाशुपति समुदाय के मंदिर कहलाए, लकुलिश समुदाय के मंदिर कहलाए। राजस्थान में 5 मंदिर है। हाँ जी, शैली वो फिर अलग अलग मिलेगी, वो उसको मंदिरों में पढ़ेंगे। नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली, भूमि शैली, एकायतन शैली, कच्छ पगात शैली, ये सब शैली हम मंदिरों में पढ़ेंगे, है ना। अभी नहीं कर रहे क्योंकि अपन को संप्रदाय पढ़ना है। सिर्फ समुदाय का सैंपल मंदिर के तौर पर अपन यहां पर लिख पा रहे हैं। लिखा, दीदियों ने लिखा, सर दीदियों ने लिख दिया। हाँ।
पीछे दीदी, चलिए उधर भाई लास्ट तक। अब ये तो थे साथियों हमारे पाशुपति नाथ सेव समुदाय का एक पाठ, जो हमने लकुलिस पाशुपति नाथ की बात कर ली है। अब राजस्थान में जो सेव समुदाय का नवीन समुदाय नाथ समुदाय है उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हेडिंग डालिएगा नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। और नाथ समुदाय के सामने लिख लेना सेव का नवीन रूप, सेव का नवीन रूप है, रूप तेरा मस्त। बस इसी के ठीक नीचे देखो, आपको मैंने 4 पार्ट लिखा है राजा सेव समुदाय के 4 पार्ट। देखो आपको लिख रहे 4-4, देखो आपको दिख रहे ना। इसमें एक तो देख तो रहे हैं, तो देखो ना फिर से राजू। एक तो हम राजस्थान की ही बात करें, सेव समुदाय में हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, है ना, राजस्थान से बिलोंग है। तो राजस्थान में सेव समुदाय में हमने किसकी बात करी? पाशुपति समुदाय। पाशुपति समुदाय के संस्थापक कौन है बेटा लोगों? पाशुपति समुदाय के संस्थापक है आचार्य लकुलिस जी। कौन है? आचार्य लकुलिस जी है। और पाशुपति समुदाय या लकुलिस समुदाय के 5 मंदिरों की अभी हमने बात करी है। अब हम सेव समुदाय का जो अन्य उप समुदाय में नाथ समुदाय है उसकी बात करेंगे। नाथ समुदाय जो है वो सेव का नवीन रूप कहलाता है। अब इस नाथ समुदाय के संस्थापक कौन है? नाथ मुनि जी। कौन है? नाथ मुनि जी। नोट डाउन कीजिएगा। संस्थापक, संस्थापक है नाथ मुनि, नाथ मुनि जी। क्या बोलेंगे? नाथ मुनि का दूसरा नाम मत्येंद्र नाथ जी, है ना, ये इनका उप नाम हो गया नाथ मुनि जी। अब हम सत्येंद्र, अरे सत्येंद्र नहीं है वो, आप अपने हिसाब से लगाओ, भले लगाओ सत्येंद्र। नाथ मुनि का वो नाम है। अब नाथ मुनि के शिष्य हुए हैं गोरखनाथ। कौन हुए थे? गोरखनाथ। गोरखनाथ ने संपूर्ण भारत में 12 शाखा स्थापित की नाथ संप्रदाय की। समझना, नाथ संप्रदाय, हाँ नहीं वो नहीं, ये नाम अलग है, वो अलग है, सुनना है। नाथ मुनि के शिष्य हुए हैं, नाथ मुनि के शिष्य हुए हैं, उसमें से गोरखनाथ जी ने 12 शाखाएं स्थापित की नाथ मुनि की। उसमें से राजस्थान में 2 शाखाएं हैं। एक तो है कहलाती माननाथी और एक कहलाती बेरांग पंथ। उसकी बात करेंगे। लिखेगा, नोट करें, नोट लिखे, नोट। नाथ मुनि के शिष्य गोरखनाथ द्वारा राज्य में 2 शाखाएं स्थापित की गई। अब 2 शाखा कौन कौन सी है? पहली शाखा कहलाई बेरांग पंथ। कौन सी कहलाई? बेरांग पंथ। बेरांग पंथ का है राता डूंगा। बेरांग पंथ का है राता डूंगा, और राता डूंगा वर्तमान पड़ता है नागौर में। लिखिएगा राता डूंगा, राता डूंगा। और राता डूंगा कहां है? ये हमारा नागौर में है बेरांग पंथ। सेकंड है, पीपी मत करो, माननाथी। दूसरा पंथ का नाम क्या है? माननाथी। माननाथी का जो पीठ है वो है महामंदिर। हाँ, महामंदिर, महामंदिर जोधपुर। ऐसे लिख लो मेरे लाडले विद्यार्थियों, जोधपुर। राता डूंगा ही है, डूंगा। हर कुछ शब्द लाया, कान के नीचे 4 बजाऊंगा, कुछ भी बोले तो। राता डूडा नहीं, हर कुछ मत बोलो, जो मैंने लिखा वही है। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल मैं सही चल रहा हूँ, बस आप लोग मजाक मत करो, अच्छा नहीं लगता भाई। बहने बेटी हैं आपकी, अच्छा नहीं। बहुत मंदिर है अपन राजस्थान के बाद, राजस्थान में कहीं नहीं है।
मान नाती पीठ जो है वो कहाँ है? महामंदिर जोधपुर है। और बेरांग पंथ कहाँ है? राता डूंगा नागौर में है। अरे अरे मत करो, ऐसे मत करो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर ऐसे करोगे, ऐसे हंसो मत, शब्दों को लेकर अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा। चलिए, अर्थ का अनर्थ मत करो, सिस्टमेटिक चल रहा हूं, फिर मेरे को भी भ्रमित करते, मेरा भी दिमाग सटकता है। हम बात करेंगे महामंदिर जोधपुर की बात, किसकी बात करेंगे? महामंदिर जोधपुर। ठीक, इसके नीचे यहां तक लिखा आप लोगों ने? लिखा बेटा? सब बेटों ने लिखा? चलिए बात करते हैं महामंदिर की। महामंदिर, महामंदिर जो है वो हमारा जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। ये आपने एक बार फिर से लिख लेना। अब इसके निर्माता की बात करें तो निर्माता है महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह ने बनाया, और कब बनाया? लगभग 1805 ईस्वी में। कब बनाया बेटा लोगों? 1805 ईस्वी में राजा मानसिंह द्वारा, जोधपुर के राजा मानसिंह द्वारा इस महामंदिर का निर्माण किया गया। नाथ समुदाय की पीठ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नाथ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नाथ। आपने जोधपुर चित्रशैली पढ़ी है, जोधपुर चित्रशैली में भी की चर्चा मैंने करी थी। नाथ समुदाय के मठों में चित्र मिले हैं, दीवारों पर चित्र, वो इसी मंदिर के हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो मंदिर है वो 84 खंभों से निर्मित है। कितने खंभों से? 84 खंभों से। अतः इस मंदिर को 84 खंभों का मंदिर कहते हैं। लिखेगा उपनाम, इसका उपनाम क्या हो गया? तो उपनाम हो गया इसका 84 खंभों का मंदिर, खंभों का मंदिर कहलाया। वाह बेटा, ऐसा लिखना। ये तो था हमारा मेन मंदिर हो गया। ठीक है, किसका? मान नाथी का। अब मान नाथी के 2 अन्य मंदिर और है ना? तो लिखना है मान नाथी पंथ के अन्य मंदिर। अन्य मंदिर, मान नाथी पंथ के अन्य मंदिर कहां कहां है? तो एक मंदिर कहलाता है उदय मंदिर। कौन सा कहलाता है बेटा? उदय मंदिर। उदय मंदिर कहां है? यह मंदिर हमारा जोधपुर में ही है। वाह बेटा, जोधपुर में। और दूसरा मंदिर कहां है? वो कहलाता है सीरे मंदिर। क्या कहलाता है? सीरे मंदिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जालोर बेटू, जालोर। कौन सा है? जालोर। यहां पर इस सीरे मंदिर में मान सिंह जी ठहरे थे एक समय आने पर। ये थे हमारे मानती पंथ के 3 मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर जोधपुर, 2 अन्य मंदिर में उदय मंदिर जोधपुर और दूसरा सीरे मंदिर जालोर। ये नाथ समुदाय के मंदिर कहलाए। ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अधिकांश मंदिर जितने भी हमने देवी देवता पढ़े हैं उसमें आपके बहुत सारे मंदिर आ गए हैं। जितने भी हम संत समुदाय में मंदिर पढ़ रहे हैं वो भी आपके बहुत सारे मंदिर आ गए। इसके अलावा जो मंदिर बचेंगे वो मंदिरों में पढ़ेंगे। बाकी जो मंदिर है ठीक हो, दूर को मैं मत फंसाओ। हाँ हाँ, तो कराऊंगा ना, मैं कराऊंगा। चलिए, ये था हमारा नाथ समुदाय, अर्थात पूरा सेव समुदाय की पूरी जानकारी आपके सामने आ गई है। सेव समुदाय हमने आज जो चर्चा करी थी, किसकी करी थी? सगुण भक्ति धारा में सेव समुदाय और वैष्णव समुदाय। तो सेव समुदाय में हमने पाशुपति और नाथ समुदाय के राजस्थान के मंदिर संस्थापक और उसकी जानकारी ली। अब बात कर रहा हूं दूसरा समुदाय, वैष्णव समुदाय की बात करें। किसकी बात करेंगे? वैष्णव समुदाय। हेडिंग डालेगा वैष्णव संप्रदाय। सेकंड, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय आप अपनी कॉपी में देखिएगा, आपको अपने आप ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा। मैंने नोट्स इस तरह से ही बनवाए हैं, सिस्टमेटिक क्रमबद्धता से हैं। आप अपनी कॉपी में देखिएगा, जो आपने अभी तक लिखा है, कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। सिस्टमेटिक है, देख लीजिएगा एक बार, आप झांक कर देखिएगा। ठीक है, बात करेंगे वैष्णव समुदाय। वैष्णव संपर्क किसको करें? जहां भगवान विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा आराधना होती है, वह समुदाय क्या कहलाएगा? वैष्णव समुदाय का। नोट डाउन कीजिएगा। प्रभु विष्णु एवं विष्णु जी के अवतारों की पूजा
हो, वो हमारा क्या कहलाया? वैष्णव समुदाय कहला। अब पॉइंट की बात यहां बैठती है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा शिलालेख है जहां पे वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार मिला है या उसका प्रमाण मिलता है? वैष्णव धर्म का प्रमाण राजस्थान में किस शिलालेख पर मिलता है? तो जब आपने शुरुआती इतिहास में कहीं न कहीं शिलालेख पढ़ेंगे, चित्तौड़ में एक शिलालेख है गोसुंडी, उस गोसुंडी शिलालेख से हमको वैष्णव समुदाय के प्रमाण मिलते हैं। उसी प्रकार से आपने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी इसी साल इतिहास में, अभी भी सुपरवाइजर में, तो कालीबंगा सभ्यता में आपको शैव समुदाय मिलता है। अब आप देख लीजिएगा, राजस्थान की बात बताओ, इधर शैव समुदाय के प्रमाण राजस्थान में कहां मिले हैं? कालीबंगा। राजस्थान की बात करें, कालीबंगा की सिंधु घाटी सभ्यता है ही है ना। कालीबंगा सभ्यता किस युगीन, कौन सी युगीन सभ्यता कहलाती है? काश्युगीन। गुड, काश्युगीन। और वैष्णव मत का प्रमाण हमको कहां मिलता है? गोसुंडी शिलालेख से। गोसुंडी शिलालेख कहां है? चित्तौड़। उस राजा के क्या हो रहा है बेटा? नहीं, क्या हो रहा है? सो क्यों रहा है? पूछो उसको, सर दर्द कर, बस सोने दो। है बेटा, क्या हो गया? सर दर्द है, सो जाओ, इसको सुला दो। लिखो नोट नोट लिखो। आपका नाम क्या है? हा? अरे मत करो रमेश जी, इसको सुला देना, ध्यान भी रखना है। लिखेगा, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ से मिलते हैं। ही फी करने से ज्यादा पढ़ने पर भी ध्यान देना, याद रखना। इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं, तभी इतिहास हमको जानकारी मिलती। इतिहास के स्रोत में आपको शिलालेख मिलेंगे, कुछ किताबें मिलेगी या सिक्के मिलेंगे, उसी से हम इतिहास की बातें सारी जान पाते हैं। तो हम बात करते हैं वैष्णव धर्म के प्रमाण राजस्थान में कहां मिलते हैं? गोसुंडी शिलालेख जो चित्तौड़ में, वहां से मिलते हैं। अब हम बात करें वैष्णव समुदाय के पाठ कितने हैं। मोटे तौर पर वैष्णव समुदाय के 5 पाठ है। कितने पाठ है? 5 पाठ है। समझना, रामानुज संप्रदाय, घोड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क समुदाय और वल्लभ समुदाय, 4 तो हम पढ़ेंगे। एक समुदाय हमने पहले ही पढ़ लिया जो सगुण और निर्गुण दोनों ही था, वह था हमारा निष्कलंक समुदाय। संत महावजी महाराज वागड़ के धनी, उनको पहले ही पढ़ लिया। तो अब हम 4 समुदाय की बात करेंगे। किसमें? सगुण विचारधारा में शैव समुदाय के। समझ आया? लिखेगा, प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? किसके? वैष्णव समुदाय के। रामानुज, गौड़ीय, निम्बार्क, वल्लभ और निष्कलंक। निष्कलंक लिख लीजिएगा। कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये पानी मेरे लिए ही है, अभी भरा? ठीक है। पंखे फास्ट हुए शायद, बड़े आगे। चलो, अब हम इन 4 संप्रदाय की बात करेंगे। कौन से 4 संप्रदाय? ये आपके सामने है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं रामानुज संप्रदाय की। आवाज तो ये आई, देखिएगा। बात करेंगे रामानुज संप्रदाय। किसकी बात करेंगे?
रामानुज संप्रदाय की बात करेंगे। रामानुज संप्रदाय की चर्चा करते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं आज की क्लास का। सेकंड पार्ट, पहला पार्ट क्या था आज की क्लास का? सगुण विचारधारा में श्रेय समुदाय। और उसके बाद सेकंड कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे हैं हम? वैष्णव। वैष्णव का पहला पार्ट रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य रामानुज, अर्थात रामानुजाचार्य, है ना, इसके प्रवर्तक है। लिखेगा प्रवर्तक। प्रवर्तक जो है वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक है। अब इसका उपनाम क्या है? उपनाम इसको बोलते हैं रामावत। रामावत कौमा रामानंदी। रामावत कौमा रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम बात करते हैं रामानुज समुदाय की राज्य में पीठ की बात करते हैं। तो रामानुज समुदाय की राज्य में पीठ बात करते हैं। राज्य में पीठ, राज्य में जो पीठ है वो कहलाती गलता जी। नाम सुना होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गलता जी। गलता जी जयपुर जो है वो रामानुज समुदाय की राज्य में मुख्य पीठ के रूप में कहलाती है। ठीक है। अब इस राज्य में जो पीठ है गलता जी मंदिर, इसको हम किस उपनाम से जानते हैं? इस पीठ को गलता जी मंदिर राज्य में है, इसका उपनाम क्या है? मैं रामानुज की उपनाम की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पॉइंट यहां डाला है। ठीक है, सब पॉइंट में। तो इस पीठ का उपनाम, राज्य में जो पीठ है इसका उपनाम क्या है? तो गालव तीर्थ। क्या है? गालव तीर्थ। ऋषि जो थे गालव, यहां पर तपस्या करता था, इसको गालव तीर्थ। उत्तरी तोतांद्री, उत्तरी तोतांद्री कहा जाता है। उसके अलावा इसको मंकी वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकी वैली। बहुत ज्यादा वांदरे हैं यहां पर। राजस्थान ऐसा मंदिर जहां सबसे ज्यादा बंदर पाए जाते हैं, गलता जी मंदिर जयपुर, अतः इसको मंकी वैली कहा गया। इसके अलावा राजस्थान का बनारस, राजस्थान का बनारस कहते हैं, बनारस, राजस्थान का बनारस कहते हैं। यहां तक समझ में आई बात। अब राजस्थान में जो गलता मंदिर है इसको प्रारंभ किसने किया? इस संप्रदाय को प्रारंभ किसने किया? तो इस संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले थे आचार्य कृष्णदास पयहारी। कौन थे? कृष्णदास पयहारी। तो इसी पॉइंट में लिखना है, संप्रदाय को प्रारंभ किया, प्रारंभ किया किसने किया? तो इसको संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले कौन है? तो वो है आचार्य, आचार्य पद भी है, वो है हमारे कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी, पयहारी, कृष्णदास पयहारी। ये हमारे राज्य में रामानुज संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले हैं। अब इस गलता मंदिर और रामानुज समुदाय को प्रश्रय किसने दिया? तो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह जी ने इसको प्रश्रय दिया है, आगे बढ़ाया है। तो एक नोट करके इसी में लिखना है। ओहो, घणो छोटो भी गयो। देखिएगा, इस संप्रदाय को सवाई जय सिंह द्वारा प्रश्रय दिया गया, प्रश्रय दिया गया। यह है हमारा रामानुज संप्रदाय, राजस्थान, गलता जी मंदिर जयपुर, जिसको प्रारंभ करने वाले कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी। भगवान राम की भक्ति यहां होती है। वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय, भगवान विष्णु और विष्णु के अवतार। तो रामानंदी संप्रदाय या रामानुज समुदाय में किसकी पूजा होती है? भगवान राम की पूजा होती है। भगवान राम आएंगे तो दिवालियां जलाऊंगी, है ना, तो वो भगवान राम की बात हो रही है। नीचे करूं, प्रश्रय दिया गया। अब हमारे कृष्णदास पयहारी है, इनके एक शिष्य है
अग्रदास जी पयाय, उन्होंने एक नया संप्रदाय और बना दिया, तो वैष्णव का ही अंदर एक संप्रदाय और आ गया है, और वो है रसिक संप्रदाय। कौन सा कराएगा? रसिक संप्रदाय। रसिक शब्द से ही लग रहा रसिक है, तो वास्तव में यह रसिक है, क्या है, बात करते हैं। रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय। अब देखिएगा रसिक संप्रदाय क्या है, देखते हैं। इसकी जो मुख्य पीठ है वो है रेवासा गांव सिक्कर में, रसिक संप्रदाय की, है ना। तो लिखिएगा मुख्य पीठ है रसिक संप्रदाय की, मुख्य पीठ रेवासा, राजस्थान में ही सही है, रेवासा सिक्कर, सिक्कर, हाँ रेवासा सिक्कर में इसकी मुख्य पीठ है। अब इसके पीठ के संस्थापक, पीठ के संस्थापक बात की बात करें, संस्थापक, पीठ के संस्थापक है अग्रदास पयहारी, अग्रदास पयहारी, पयहारी। अब अग्रदास कौन थे? ये हमारे कृष्णदास के शिष्य, कृष्णदास पयहारी के शिष्य, चेले, गुरु के अलावा शिष्य ने भी एक नया पन दे दिया। अब इस संप्रदाय रसिक संप्रदाय की बढ़िया बात है, इस संप्रदाय में भगवान राम की जो पूजा होती है, भगवान राम की जो भक्ति होती है, वो माधुरी भाव से होती है। किस भाव से होती? माधुरी भाव। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की पूजा किस भाव से की? माधुरी। माधुरी किसको कहते हैं? भगवान को पति मान लेना, प्रेमी मान लेना, प्रेमिका मान लेना, और उस रूप में पूजा करना माधुरी भाव कहलाता है। और यहां पर रसिक संप्रदाय में भगवान राम और सीता जी की जो पूजा होती है वो श्रृंगारिक जोड़ी के रूप में होती है। ये इसकी विशेष विशेषता है। लिखिएगा, टाइम हुआ तो नहीं बेटू? नहीं हुआ। बात करते हैं यहां पर दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। यहां पर प्रभु राम की पूजा, प्रभु राम की पूजा माधुरी भाव से, किस भाव से बेटा? माधुर्य, माधुरी दीक्षित, माधुरी भाव, माधुरी भाव, पति के रूप, माधुरी भाव। यहां पर प्रभु राम की पूजा माधुरी भाव से, तथा प्रभु श्री राम और मैया सीता जी को श्रृंगारिक जोड़ी, श्रृंगारिक जोड़ी, श्रृंगारिक जोड़ी के रूप में पूजा जाता है, पूजा जाता है। यह आ गया आपका एक अंदर से नया एक संप्रदाय आ गया, जिसका नाम क्या हो गया? रसिक संप्रदाय कहलाया। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा लगा? चलिए, धन्यवाद आप लोगों ने इतना कमेंट्स किया उसके। जहां अच्छा लगे वहां अच्छा कह देना चाहिए, अगले को थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है ना? हाँ, बढ़े आगे। अब हम बात करेंगे वो गौड़ीय समुदाय, वल्लभ समुदाय और निम्बार्क समुदाय की बात करेंगे। गौड़ीय, वल्लभ और निम्बार्क की बात करेंगे, लेकिन बात आज नहीं करेंगे। आज तो इसी की बात करूंगा रिवीजन कोर्स के रूप में, कल करूंगा इस 3 समुदाय की बात। ठीक है, समझना, मेरे साथ बोलने का प्रयास करना, शायद आपको याद हो जाएगा। अभी 5 मिनट बाकी है मेरे दोस्त, और सुनने का प्रयास करना। ठीक है, कंठ में लाने का प्रयास करना, सुनना। आज की जो क्लास है वो है सगुण भक्ति धारा। कौन सी? सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा बेटा? 2। एक क्या कहलाया? शैव संप्रदाय। दूसरा क्या कहलाया बेटू? वैष्णव संप्रदाय। ये वैष्णव को एक बार थोड़ा सा इधर रख देते, आओ शैव की बात करते। शैव भगवान शिव और शिव के अवतारों या शिवलिंग की पूजा किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाया? शैव संप्रदाय। ठीक है, शैव संप्रदाय या शैव मत के प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं?
कालीबंगा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। रामायण और महाभारत में शिव को कहा क्या गया? माहेश्वर कहा गया। माहेश्वर, आप देखना रामायण में भगवान राम ने भी पूजा करी थी। यहां दक्षिण में तमिलनाडु के पास में रामेश्वरम जिसको कहते हैं, और महादेव जी ने श्रीलंका में करी थी। यूं सो गया धड़क धड़क दिन धड़क बोलता गया, उसने गीत गाया है, देखो आपको मिल जाएगा, समझ आ गया। अब बात करते हैं सेव की। सेव को कितने भागों में बांटा गया? 4, मोटे तौर पर 4। कौन कौन से? सेव, कापालिक, कालदमन और पाशुपति या लकुलिस। ठीक है। सेव के अन्य उपभाग कौन कौन से? कश्मीरी सेव, लिंगायत, अगोरी और नाथ। ठीक है। बात करते हैं राजस्थान का कौन सा घराना लकुली समुदाय को मानता है? मेवाड़ राजघराना मानता है। पाशुपति समुदाय जिसको लकुली समुदाय कहते हैं। इसमें राजस्थान के कौन कौन से मंदिर है? नंबर 1 मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर, झालापटन, झालावाड़। किस नदी के किनारे? चंद्रभागा नदी के किनारे। यह राजस्थान का पहला तिथि युक्त, तिथि कौन सी? 689 ईस्वी, 689 ईस्वी। दूसरा मंदिर है एकलिंगनाथ मंदिर, कैलाशपुरी, उदयपुर। निर्माता पप्पा अरावल, 734 ईस्वी या 8वीं सदी। ठीक है। तीसरा मंदिर मंडलेश्वर महादेव मंदिर, अर्थुना, बांसवाड़ा। चौथा बाडोली का शिव मंदिर, चित्तौड़। और 5वां सुंदा माता मंदिर के निकट शिवलिंग, जालोर। ठीक है। ये हमारा सेव समुदाय के राजस्थान की बात हुई। अब राजस्थान सेव समुदाय का एक नया रूप हमारे आ गया, वो था हमारा नाथ समुदाय। नाथ समुदाय के संस्थापक नाथ मुनि जी। नाथ मुनि जी का एक चेला रहा है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने नाथ समुदाय के 12 शाखाएं डाली। कितनी? 12। 10 और 2 12 शाखा। उसमें से 2 शाखा हमारे राजस्थान में बिलोंग करती। पहली शाखा का नाम बेरांग पंथ। किस संप्रदाय की बात करूं? नाथ समुदाय का बेरांग पंथ। बेरांग पंथ कहां है? राधा डूंगा। कहां है? जो नागौर में। दूसरा मानमानी। मानमानी का पीठ कहां है? महामंदिर, जोधपुर। महामंदिर जो जोधपुर है उसके निर्माता कौन? महाराजा मानसिंह, 1805 ईस्वी में। इसको उपनाम में क्या कहते हैं? 84 खंभों का मंदिर कहते हैं। मानमानी पंथ की 2 और मंदिर है। दूसरा मंदिर कौन सा है? उदय मंदिर, जोधपुर में। तीसरा मंदिर सिरे मंदिर, जालोर में है। बात मेरी समझ में आ गई। ठीक है। अब हम कहां पे आ गए? वैष्णव समुदाय। वैष्णव समुदाय जहां भगवान विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा होती हो, वो हमारा क्या कहलाया? वैष्णव समुदाय। वैष्णव मत का प्रमाण हमको कहां मिलता है? गोसुंडी शिलालेख। कहां है? चित्तौड़ में। वह आपको वैष्णव समुदाय के प्रमाण मिलते हैं। वैष्णव समुदाय को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। रामानुज, गौड़ीय, निम्बार्क, वल्लभ और निष्कलंक। निष्कलंक को हम पहले ही पढ़ चुके, संत महाराज जी महाराज, है ना, जो सगुण और निगुण दोनों के माने जाते। आ गए थे हम रामानुज। रामानुज समुदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य। इसको 2 उपनाम से मानते। कौन कौन से? रामानंदी और रामावत कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में इसकी पीठ कहां है? गलता मंदिर, जयपुर। गलता मंदिर जो जयपुर है, इसको प्रारंभ किसने किया? आचार्य कृष्णदास परिहारी ने प्रारंभ किया था। ठीक है। और इस समुदाय को राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध दिया? सवाई जय सिंह। जयपुर शासक सवाई जय सिंह दिया ना। गोल रामानुज समुदाय के जो संस्थापक राजस्थान में कृष्णदास परिहारी, उन्हीं के चेले ने एक नया समुदाय बना दिया। कौन सा? रसिक समुदाय। रसिक समुदाय का है रेवासा गांव सीकर में। संस्थापक कौन हो गए? अग्रदास परिहारी, जो कृष्णा परिहारी के शिष्य। यहाँ क्या है? भगवान राम की पूजा माधुरी भाव से होती। और मैया सीता और भगवान राम को किस रूप में? श्रृंगारिक जोड़ी रूप में पूजा जाता है। ये हमारा रसिक समुदाय का। बाकी अभी समुदाय की जान पूरी बाकी, वो क्लास हम कल में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम राधे, सत्य राम। धन्यवाद।